सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब मैंने आपको शुरुआत से सब कुछ बताया था, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत पढ़े हो, साधारण ब्याज पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो, तो उसी से मिलता जुलता जो आपका टॉपिक है वो है लाभ हानि, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत अच्छे से समझना है आपको और एकदम समझ में आएगा, ये आज मेरी आपको गारंटी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो मुझसे किसी ने पूछा था मैं बताना चाहूँगा। वैसे क्वेश्चन 2 पूछे थे, लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक ही सॉल्व करा सकता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा। क्लियर? तो वो क्वेश्चन था हमारा 1757 की पावर 173। ये क्वेश्चन था उनका 1757 की घात 173। देखिए, प्रॉब्लम नहीं लेना, ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं सीधा इस कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन था इनका 1757 की घात 173 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताओ, ये क्वेश्चन था। तो देखो, इसका एक फंडा होता है, मैं आपको समझा दूं। इस एक आती है 3 संख्याएं, 0, 1 और 5। अगर इकाई के स्थान पर इतनी संख्याएं हैं, अगर इकाई के स्थान पर इतनी संख्याएं, कहने का मतलब चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, तो वही संख्या आती है हमेशा, हमेशा वही संख्या आती है। अगर नहीं पता तो देख लो। अगर 21 है, अगर 21 है तो अगर 1 है ना, अब लास्ट में इकाई के स्थान पर 1 है, अगर इसकी पावर मैं कह दूं कि 10,025 है, 10,025 है, तो इसको आप 1025 है, 1021 को 1025 बार लिखकर अगर गुणा करोगे तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। देखो भाई, क्योंकि होता है 1 का आप कितनी भी बार गुणा कर लो वहां पर 1 ही रहता है। ठीक उसी प्रकार 5 में होता है, अगर आप 25 गुणे 25 करोगे तो आज का आ जाएगा 625, तब भी 25 आ जाएगा। अभी आप 25 का घात अगर 5 कर लो, यानी 25 गुणे 25 गुणे 25, भाई इसका मतलब यही तो हुआ, 25 गुणे 25 5 बार हो जाएगा, 25 गुणे 25 गुणे 25। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25 पंचे 125, 125 पंचे 50 25 फिर आ गया, फिर नहीं गया, ऐसा करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई स्थान पर बेटा तुम्हारा हमेशा 5 ही आता है। क्लियर? कौन कौन से? 1 हो गई, 0 1 हो गया, 1 हो गया, 5। अगर इतनी संख्या आपकी इकाई के स्थान पर है, उसकी घात चाहे जितनी हो, इकाई के स्थान पर हमेशा वही संख्या आएगी। तो 3 संख्याओं का काम खत्म, 3 संख्याओं का काम खत्म। अब बची आपकी थोड़ी संख्याएं, वो भी देख लेते हैं। कौन कौन सी बची? 2, 3, 7 और 9। 2, 3, 7 और 9। अब समझो कुछ 2 का फंडा। अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब भैया 2। उसके बाद मैं कह दूं कि 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 4। अगर मैं 2 की पावर 3 कह दूं तो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर मैं इसी तरह 2 की पावर 4 कह दूं तो 2 गुणे 2, यानी ऐसे करके 4 बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे में अगर 2 की पावर बेटा 5 कर दूं तो मेरा आ जाएगा 2 5 बार हो जाएगा, 2 3 4 5। अब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया, जरा गौर से समझना। इकाई अंक 2 आया ना। अब एक बार और कर लेते हैं। अगर मैं 2 की पावर बेटा 6 कर लूँ अपनी, तो 2 6 बार हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब यहाँ पर इकाई स्थान कितना, इकाई स्थान पर कितना आ गया? दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2, अगर इकाई के स्थान पर जब कभी 2 आएगा, अभी 7 की बात करूंगा, परेशान मत होना, जब इकाई के स्थान पर 2 आएगा
तो अगर उसकी पावर 4 तक है, अगर उसकी पावर 4 तक, देखो अगर 2 की पावर 4 है तो क्या क्या आ रहा, सबसे पहले अगर 2 की पावर 1 आ रहा, फिर 2 की पावर 4 आ रहा, उसके बाद 2 की पावर 3 है तो 8 आ रहा, 2 की पावर 4 है तो 16 आ रहा है, यानी कि इकाई के स्थान पर 6 आ रहा। अब देखो जब 2 की पावर 5 किया तो फिर से 2 आया, इकाई के स्थान पर आया कि नहीं आया। जब 2 की पावर 6 किया तो फिर से 4 आया, 4 आया कि नहीं आया, देखो मिलाओ 4 आया कि नहीं आया। कहने का मतलब 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, ये 4 यानी कि 4 अंक, अगर पावर 4 है, अगर 4 पावर के बाद ये हर चौथे स्थान पे क्या होती हैं, रिपीट होने लगती हैं, रिपीट होने लगती। कहने का मतलब देखो यहाँ पर 4, पहली बार 2 आया था तो 4 के बाद जैसे मैंने 5 आया तो फिर से 2 आ गया, वैसे मैंने 6वीं बार गया तो 4 आया था तो फिर से ही कई स्थान पर 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार 7 में भी होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कभी यहाँ पर क्या क्या हो, जब कभी हो 3 हो तुम्हारा, 7 हो या 9 हो, क्या क्या हो, कौन कौन सी संख्याएं इकाई में हो, 3, 7 या 9। अगर इन स्थानों पर पावर चाहे जितनी लगी हो, 10,000, 20,000, 40,000, 1,00,000, 10 करोड़, अरब, कुछ भी पावर लगी हो, आप कुछ नहीं करना। सिंपल पावर को सबसे पहले आप 4 से कर लो भाग, पावर को 4 से कर लो भाग। अगर मैं 173 को 4 से भाग करूंगा, अच्छा मैं 4 से भाग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 7, 3, 7, 9 हर 4 स्थानों के बाद ये रिपीट होती हैं। मैंने आपको भी समझाया ना, हर 4 स्थान पर रिपीट होंगी। तो ये अगर 4 से मैं इसको भाग करूंगा तो 4 चौके हो जाएगा भैया मेरा 16, 1 बच गया, 3 हो 13 हो गया, 4 3 कितना हो गया 12, यानी 1 बच गया, यानी 7 की पावर कितनी आएगी 1, 7 की पावर कितनी आएगी 1, भाई 1 शेष बचा तो इसका मतलब ये इतना ही रहेगा। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1757 की पावर 1, और 1 इसका इकाई अंश क्या होगा, अगर 1757 का 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा ना 1757, और इसमें देखो इकाई स्थान पर क्या है 7, तो 7 हो जाएगा मेरा आंसर, यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा तो 7 आएगा मेरा आंसर। तो उम्मीद करते हैं जिसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है उनको विधिवत समझ में आ गया होगा। आज अगर उनको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो याद रखेंगी वो 0, 1 और 5, अगर ये आता है कभी भी इकाई के स्थान पर इसमें से कोई संख्या आएगी तो हमेशा वही अंक आएगा, पावर चाहे जितनी हो, घात चाहे जितनी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब 3, 7, 9 आएगा इकाई के स्थान पर, चाहे 3 आए, चाहे 7 आए, चाहे 9 आए, और पावर चाहे जितनी हो उसको सबसे पहले 4 से करेंगे डिवाइड। अभी यहाँ पर 2 आता, अभी यहाँ पर 1 ना बचता, अगर 2 बचता तो पावर यहाँ पर हो जाता 2। अगर इसका इसी से मल्टीप्लाई करा सकते थे तब आंसर आ सकता था, क्योंकि अब 2 हो गया, अब तो हम मल्टीप्लाई करा ही सकते, लेकिन क्या इतनी बार लिखकर इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 1 बार आ गया, शेष 1 बचा था, तो इसका मतलब 7 हो गया मेरा राइट आंसर। क्लियर। तो वो ये क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं जिन्होंने हमसे पूछा था। अगर नोट हो गया हो तो चलिए ठीक है। अब जो मेरा आज का बेटा टॉपिक है वो है लाभ और हानि। क्या है मेरा टॉपिक, लाभ और हानि। इसको अच्छे से समझना है। अच्छा, उनका एक और क्वेश्चन था, लेकिन अब हम उसको बाद में बताएंगे, ठीक। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसको बाद में बताएंगे। लाभ और हानि क्लियर है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन था इससे पहले इकाई स्थान वाला, ये भैया जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर। और अगर आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ आपको पढ़ाई जाए तो आप श्योर कमेंट में बता सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ भी पढ़ाई जाएगी। क्लियर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं तो ऐसे इतना ज़्यादा नहीं विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मैथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बता सकता हूँ। क्लियर है ये इतना, ठीक। चलिए अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है लाभ और हानि। तो बेटा बहुत अच्छे से समझना आपको लाभ और हानि के बारे में, ठीक। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला चीज तुम्हारा आता है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य
और एक होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य। एक क्या होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, एक ये विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए क्रय का मतलब होता है खरीदा गया, क्या खरीदा गया, खरीदा गया मूल्य। और विक्रय का मतलब होता है बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपने 10 रुपए का ये कलम खरीदा, आपने 10 रुपए का ये कलम खरीदा, तो खरीदा है ना, ये खरीदा, तो ये कौन सा मूल्य हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य। मैंने कह दिया आपने 10 रुपए में एक कलम खरीद कर और 20 रुपए में बेच दिया, तो खरीदा 10 रुपए में तो हो जाएगा क्रय मूल्य, लेकिन बेचा 20 रुपए में तो वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। समझ गए ना, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय का मतलब खरीदा गया मूल्य और विक्रय का मतलब होता है बेचा गया मूल्य। क्लियर है ना इतना। अब एक चीज और समझो, यहां से एक बात और समझो, क्या कि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 केस बनते हैं भैया, 2 केस बनते हैं। पहला केस आपका बनता है अमाउंट का, पहला केस बनता है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस। और दूसरा जो आपका बनता है वो बनता है भाव का केस, भाव का केस। पहला बनता है आपका अमाउंट का केस, दूसरा बनता है आपका भाव का केस। तो अमाउंट का जो बेटा आपका केस होगा इसमें हमेशा रुपयों की बात करेगा, याद रखना रुपयों की बात करता है मेरा अमाउंट का केस। जैसे कि तुमने 10 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 10% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेच दिया, तो आपको बताओ विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो वहां पर रुपयों की बात की गई। तो जहां पर रुपयों की बात की जाती है उसे हम लोग अमाउंट का केस कहते हैं। और याद रखना अमाउंट के केस पर लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। अगर अमाउंट का केस कहने का मतलब अगर रुपयों की बात करेगा तो चाहे लाभ निकाले चाहे हानि निकाले हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्लियर है ना, क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। लेकिन अगर भाव का केस है, अगर भाव का केस है, अब भाव का केस कहते हो कैसे होता है। मैंने कहा आपने 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदी और 11 रुपए में 10 के भाव में बेच दिया, तो बताओ आपको लाभ कितना हुआ। क्या कहा कि 10 रुपए में 11 के भाव में पेंसिलें खरीदी और 11 रुपए में 10 के भाव में पेंसिलें बेच दी, तो आपका लाभ कितना होगा। तो वहाँ भाव की बात करता है, तो जहाँ पर भाव की बात करता है उसका मतलब होता है वस्तु, वस्तु की बात वहाँ पर होती है बेटा। जहाँ पर भाव का केस होता है वहाँ वस्तु की बात होती है। और वहाँ पर लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना जो हमेशा करेंगे विक्रय मूल्य पर करते हैं, विक्रय मूल्य पर करते हैं। नहीं समझे। अगर क्वेश्चन अमाउंट में आएगा कैसे, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो रुपयों की बात की गई ना, यानी अमाउंट की बात की गई, तो अमाउंट की बात की गई, यानी कि लाभ पूछे चाहे हानि पूछे हमको क्रय मूल्य पर निकालना पड़ेगा। और क्रय मूल्य कौन सा होगा मेरा, हमेशा कौन सा मूल्य होगा, खरीदा गया मूल्य होगा मेरा क्रय मूल्य। समझ गए। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कहेगा कि आपने 10 रुपए में 11 के भाव में कुछ पेंसिलें खरीदी और 11 के भाव में 11 रुपए के भाव में 10 पेंसिलें बेच दिया, तो वहाँ पर लाभ कितने परसेंट या हानि कितने परसेंट हुआ वो आपको ज्ञात करना है। तब जब भाव का केस आएगा बेटा, तो चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। और विक्रय मूल्य मेरा बेचा गया मूल्य होता है। समझ में आया ना, समझ में आया। तो चलिए ठीक, अगर इतना समझ में आया तो अब एक चीज और समझ लो जो मैंने आपको प्रतिशत वाली क्लास में बताया था। ये क्लास किसी को भी मिस नहीं करनी है, ना किसी को छोड़ के जाना है, सब कुछ समझ में आएगा।
चलिए ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब एक बात आप लोग और समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ उदाहरण समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, एक जो होता है क्या फार्मूला, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या और गुणे का हो जाता है 100। फार्मूला होता है आपका तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। अब देखो, ये जो आपका फार्मूला है बेटा, ये बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है। ये फार्मूला आपका बहुत चीज़ों में प्रयोग है। एक, जब आप अपना प्रतिशत निकालोगे, चाहे जिस चीज़ का प्रतिशत हो, अगर आप निकालोगे तब आप इससे निकाल सकते हो कि परीक्षा में कितने अंक पाए हो या इसमें कितने प्रतिशत चीज़ इंक्लूड है। ये सब चीज़ें आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर? इसी फार्मूले से आप लाभ चाहे जितने प्रतिशत पूछे, लाभ चाहे जितने प्रतिशत पूछे या हानि चाहे जितने प्रतिशत पूछे, अगर प्रतिशत में पूछा गया तो यही फार्मूला लगाओगे। समझ रहे हो ना? यही फार्मूला आप लोग लगाओगे। अब एक चीज समझो, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब भैया, जब मेरा सीपी एसपी, जब मेरा एसपी बड़ा होता है किससे? सीपी से। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बड़ा होगा किससे? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से। जब कभी विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से, तो वहां पर हमेशा बेटा मेरा लाभ होता है। समझ गए कि अगर लाभ निकालना होगा ना तो हम लोग एसपी से अपना सीपी माइनस कर देंगे। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस से हम अपना कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे और मेरा लाभ आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, मेरा लाभ वहां पर पता चल जाएगा। तो इतना समझ में आ गया ना। और अगर हानि निकालना होगा तब क्या करेंगे? हानि, देखिए लाभ तो निकालना पता चल गया ना, लेकिन जब हानि निकालना होगा तब क्या करेंगे? हानि निकालने के लिए बेटा हम लोग हमेशा सीपी से एसपी माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। क्या करेंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, तब हमारा हानि हो जाता है। समझ में आया? अगर लाभ पूछेगा कि मान लीजिए कहा गया कि आपने एक बैग 1000 रुपये में खरीदा ना, उसको 950 रुपये में बेच दिया, तब हानि हुआ कि फायदा हुआ? तब देखो 1000 में खरीदा तो खरीदे गए मूल्य को कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो 1000 में खरीदा और 950 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया, तो 950 में बेच दिया, हानि आपकी कितनी हो गई? 50 रुपये की हो गई। समझ रहे हो ना? हानि आपकी 50 रुपये की हो गई। अभी यही कहता कि आपने एक बैग 1000 में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य 1000 में खरीद लिया भैया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कहा कि आपने वही 1150 में बेच दिया, तो मतलब 1150 यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। आपको लाभ कितना हुआ? तो अगर 1150 से 1000 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 150, जो कि हो जाएगा मेरा लाभ। 150 रुपये हो जाएगा मेरा लाभ। इतना समझ में आ गया ना? अगर इतना समझ में आ गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ खेलना सीख जाओगे। कब? आप निरंतर बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना। चलिए अब इसके कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। बेस से सीखना है हमको। हर चीज़ मैंने आपको बता दिया, जितनी चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं चैप्टर में। देखिए चाहे जितना हाई लेवल का क्वेश्चन बना दे प्रॉफिट एंड लॉस से, चाहे जितना हाई लेवल का बेटा क्वेश्चन बना दे, आप छोड़ने वाले नहीं हो। अगर आपने इतना सीख लिया, आपने इतना सीख लिया तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं क्या क्वेश्चन की।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में, समझना, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। तो आपको बताना उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। समझ गए, लाभ हुआ या हानि हुआ। अब इसका मैं एक फंडा बताता हूँ, समझो। 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे, यानी एक संतरा कितने का खरीदा? 10 का खरीदा। देखिए पूरा ये बेस से बताता हूँ, अभी मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेस समझ लीजिए। अगर एक संतरा 11 का है, कहा गया ना 10 रुपये में एक संतरा 11 का है, तो भैया एक संतरा 10 रुपये, एक संतरा 10 रुपये का है, एक संतरा 10 रुपये का है, तो 11 संतरा कितने हो जाएंगे? यानी कि 10 गुणे 11 कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा 110, यानी कि 11 संतरों का मूल्य कितना आ गया भैया? 11 संतरों का मूल्य कितना आ गया? 110। अब कह रहा 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, यानी एक संतरा 11 का बेचता है, तो मैं लिख लूँगा एक संतरा बेचा कितने का है भैया? तो बेचा है 11 का, और कितने बेच दिए? 10। तो 11 यानी कि 10 संतरे बेचता है, 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो 11 रुपये में 10 बेचता है, तो 11 दहम्मा कितना हो गया? 110। अब यहाँ से समझो, ये तुम्हारा क्या आया? ये तुम्हारा आ गया विक्रय मूल्य, और ये क्या आ गया तुम्हारा? क्रय मूल्य। यहाँ पर एक बात कह रहा क्या कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, 10 रुपये का एक खरीदता है और बेचता कितने का है? 11 का। 11 का एक बेचता है कि नहीं बेचता है? तो देखो यहाँ पर 10 रुपये में एक खरीदा था, तो 11 संतरों का मूल्य 11 दहम्मा 110। उसके बाद कहा गया एक संतरा बेचता है 11 रुपये का, एक संतरा 11 का बेचता है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना बेचता है बेटा? टोटल कितना बेचता है? तो टोटल बेचता है आपका 110 रुपये का। लेकिन समझो उसने संतरे खरीदे कितने थे? 11। संतरे कितने खरीदे थे? 11। लेकिन बेचता कितना है? 10। यानी एक संतरा तो उसके पास खुद का ही है, और उसने खरीदा कितने था? एक संतरा 10 का, लेकिन वो बेचेगा कितने का? 11 का। तो मैं यहाँ पर 10 से ना गुणा कराकर किससे करा लूँगा? 11 से। इतना समझ में आया? मैं 11 से कराऊंगा। 11 ग्रेहियम कितना होता है भैया? 121। समझ गए? 11 ग्रेहियम कितना होता है? 121। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर 121 से 10 घटाओगे, 110 घटाओगे, तो 11 रुपये आ जाएगा आपका लाभ। 11 रुपये आ जाएगा आपका लाभ। क्यों 11 रुपये आ जाएगा? मैंने यहाँ 11 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि भैया वो 10 ही तो बेच रहा है। 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहा, लेकिन खरीदे 11, तो एक और अगर मैं बिचवा दूं, मैं क्यों रोकूं उसको? मैं वो भी बिचवा दूंगा। तो 11 रुपये में 11 संतरे मैंने बिचवा दिए, तो टोटल 121 के बिके, और खरीदा 110 था, बेचा 121 का, तो जो लाभ हो गया वो 11 रुपये का हो गया। समझ गए ना? ये क्वेश्चन समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं। देखिए प्रतिशत बताना था ना यहाँ पर, प्रतिशत। हाँ चलो ठीक है, यहाँ प्रतिशत बताना था। लाभ कितने का बेटा? ये समझो, लाभ कितने का हुआ?
इसको मैंने साफ कर दिया। वैसे लाभ कितने का हुआ, 11 का हुआ, ये तो आप इससे पहले सीख चुके हो, लाभ 11 का हो गया। लेकिन जो मेरा खरीदा था क्रय मूल्य कितना था भैया, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था बेटा 110 रुपये का, यही तो था 11 धामा 110। हमको लाभ प्रतिशत बताना, मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताया था तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या और गुणे का क्या हो जाता है 100। तुलना किसकी करेंगे, अगर यहाँ पर लाभ पूछेगा तो लाभ रखेंगे और हानि पूछेगा तो हानि रखेंगे। यहाँ पर लाभ हो गया मेरा 11 का 11 का, तो तुलना के स्थान पर लाभ रखें या हानि रखें, मैं यहाँ पर रखूँगा लाभ मेरा हो रहा 11 का बटे, हमेशा रुपयों की बात कर रहा ना इसमें, देखो बेचता है रुपए, ये देखो रुपए, ये देखो, तो रुपए यानी अमाउंट वाले केस में क्या करते हैं, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर लेते हैं। क्रय मूल्य मेरा 110, तो तुलनात्मक संख्या 110 गुणे का 100, 0 से 0 कैंसिल। अब 11 दहम्मा कितना होता है 110, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 110 बटे कितना हो गया 11, 11 से 11 कट गया, 0 बचा, लाभ कितने का हो गया 10% लाभ, कितना हो गया 10% लाभ। क्लियर हो गया ना, रुपयों में लाभ हुआ था 11 का, लेकिन प्रतिशत में लाभ हुआ 10% का। तो ये था मेरा बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इतना समझ में आ गया ना, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, अभी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक ना, अच्छे से आपको समझना है। देखिए कह रहा कोई बेईमान व्यापारी, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, कह रहा कोई व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने पर, कोई व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई, उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना। कह रहा है कोई एक दुकानदार या व्यापारी, कह रहा कोई एक व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। उसके बाद कह रहा लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम इस्तेमाल करता, उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। अब समझो, एक स्थान पर बात कर दिया ग्राम की और एक स्थान पर बात कर दिया किलोग्राम की, तो अब यहाँ से आप एक काम करो, चाहे आप किलोग्राम को ग्राम में बदलो और चाहे आप ग्राम को किलोग्राम में बदलो, क्योंकि एक जाति के नहीं होंगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे किलोग्राम ग्राम ही नहीं, वहाँ पर अगर पैसा दिया होता, रुपया दिया होता, तो चाहे रुपयों को पैसे में बदलते, चाहे पैसों को रुपये में बदलते, चाहे मीटर सेंटीमीटर दिया होता, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, कहने का मतलब एक यूनिट में उसको बदलना पड़ेगा। तो मैं कैसे बदलूंगा, अगर 1 केजी की बात कर रहा है भैया तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करूंगा, 1 केजी बराबर कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम होते हैं, ये तो सबको पता ही है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ पर ये जो होता है 100 ग्राम, लेकिन बात कह रहा
कि वो 100 ग्राम ना देकर, अब किलोग्राम नहीं कहेंगे ना, वो 100 ग्राम ना देकर कितने ग्राम देता है, 900 ग्राम। 900 ग्राम देता है ना, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा भैया, तो 1000 ग्राम माइनस का 900 ग्राम, तो लाभ कितने का हो रहा बेटा, 100 ग्राम का वो लाभ ले रहा है। लाभ कितना ले रहा है, 100 ग्राम का। और हमको लाभ प्रतिशत बताना है, ये तो बताना। तो देखो फार्मूला मैंने बताया था, तुलना। तुलना हमेशा उसकी करेंगे जो लाभ होगा या हानि होगा। तुलना के स्थान पर देखिए फार्मूला होता है आपका, एक बार फिर से लिख रहे हैं, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या। तुलनात्मक संख्या और गुणे का क्या होता है, 100। तुलना आपकी कितने की हो रही है, देखो चाहे तुलना लाभ हो चाहे हानि हो, तुलना उसी की होती है। लाभ हो रहा है 100 ग्राम का, वो व्यापारी 100 ग्राम का लाभ ले रहा है, तो तुलना के स्थान पर हम लोग रखेंगे अपना 100। तुलना ऊपर, तो ऊपर कितना रखेंगे, 100 बटे। अब तुलनात्मक संख्या हमेशा वहीं पर होगा। देखिए अब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 900 लिखेंगे कि 1000 लिखेंगे, जरा ये समझना। यहाँ पर 900 लिखेंगे कि 1000 लिखेंगे, वो लाभ, यही कन्फ्यूजन होती है, सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन होती है। देखिए यहाँ पर हम 1000 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो लाभ है बेटा वो 900 पे कमा रहा है, वो 900 ग्राम देता है तभी तो उसे 100 ग्राम का लाभ होता है। तो याद रखना लाभ हमेशा इसी तरह से याद रखना कि लाभ कहाँ निकालेंगे, हम देख लेंगे उसको किस पर लाभ मिल रहा है, उसको भैया 900 ग्राम पर लाभ मिल रहा है, तो 900 ग्राम पर लाभ ले लेंगे और गुणे का कितना ले लेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच गया, 100 भागे 9, कितना बच गया, 100 भागे 9, इसको काटेंगे 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1 बच गया ना, 9 हो गया, 9 एक कम 9, 11 सही 1/9% हो जाएगा आपका लाभ। 11 सही 1/9% हो जाएगा आपका क्या, लाभ। तो ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि श्यामू ने एक वस्तु 1500 में खरीद कर, देखिए बच्चा क्वेश्चन को मन से पढ़ना। देखिए खरीद कर बात कर दिया ना, खरीद कर, तो खरीद मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, क्रय मूल्य बराबर। देखिए जो जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना आपके माइंड में आना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये, क्लियर इतना। उसके बाद कह रहा 1600 में बेच दिया, अब बेचा गया मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, तो लिख लूंगा मैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 1600 रुपया, 1600 रुपया। अब देखो जब कभी विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से, जब कभी विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तब मेरा क्या होता है, लाभ होता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। यहाँ पर समझो विक्रय मूल्य बड़ा है भाई 1600 है और क्रय मूल्य छोटा है भाई 1500 है, तो लाभ कितने का हुआ जी। तो मैंने लाभ आपको बताया था कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस का सीपी, यानी कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। घटा देते हैं तो घटाएंगे एसपी के स्थान पर बेटा 1600 माइनस सीपी के स्थान पर आ जाएगा 1500, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी लाभ कितने का हो गया, 100 रुपया का। लेकिन हमको बताना क्या है, प्रतिशत। अब इतना तो ज्ञात हो गया कि यहाँ पर हानि नहीं हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है जी, लाभ हुआ है। और बताना क्या, प्रतिशत लाभ। फार्मूला क्या होता है मैंने बताया, फार्मूला होता है तुलना बटे में हो जाता बेटा मेरा तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या, और मल्टीप्लाई में आपका हो जाता 100। देखो
तुलना हमेशा उसी स्थान पर, तुलना के स्थान पर लिखेंगे जितने की लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो हानि लिखेंगे। लाभ बेटा मेरा हो रहा 100 का, तो मैं तुलना के स्थान पर रख दिया 100 बटे तुलनात्मक संख्या। क्रय मूल्य कितना है 1500, क्योंकि लाभ हानि की गणना अमाउंट के केस में हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। और बटे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बच गया 100 भागे 15। अब क्या हम इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख दें ताकि आपके समझ में आ जाए। 100 भागे 15 काटेंगे, 15 एकम 15, 15 के टेबल पढ़े हो कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90। कितना बच गया 10, जो कि 15 से छोटा है, नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, उस 10 में 0 बढ़ाएंगे। अब 100 हो गया तो 15 छक्का कितना हो गया 90। इससे आगे काटने की जरूरत ही नहीं है। 6.6% क्या हो जाएगा मेरा लाभ। लाभ कितना हो जाएगा 6.6% का। तो समझ में आया ना। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बेस समझ में नहीं आएगा तब आप हार्ड कैसे लगाओगे। इसीलिए बहुत अच्छे से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको मैं बता भी रहा हूँ। जब कभी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमेशा वहां पर मेरा प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब वहां पर हमेशा मेरा लाभ होगा। बट जब मेरा सेलिंग प्राइस छोटा होगा सीपी से यानी कि कॉस्ट प्राइस से, तब वहां पर मेरा लॉस होगा। यानी कि जब विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से, भाई सोचो अगर आप कोई चीज 100 में खरीदते हो ना और उसको 90 पे बेच देते हो, तब आपको समझ में आएगा क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो वहां पर हानि हुआ। लेकिन अगर आपने 100 को खरीदा है ना और 200 में बेच रहे हो, तब आपको लाभ होगा। क्लियर। देखिए आप अपने ऊपर ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक रीजनिंग होती है जिसको आप अपने ऊपर ले लीजिए, उसकी तो आप निकाल ही दोगे हवा। समझ गए ना। अपने ऊपर रिलेट करिए। यहाँ पर श्याम वस्तु खरीद रहा था, श्याम ना खरीदे। आप क्वेश्चन पढ़ो तो मैंने वस्तु को यार 1500 में खरीदा और 1600 में बेच दिया, तो हमको तो 100 रुपए का फायदा हो गया। और फायदा बटे फायदा कहाँ से हुआ गुणे 100, यानी तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100 काटा पीटा 6.6% क्या आ गया मेरा लाभ। समझ रहे ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो सकता है आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्या कि एक व्यापारी एक बैल को 30,000 में खरीद कर मतलब क्रय मूल्य, तो मैंने बताया जितना कहे उतना लिखते चलो। बैल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बैल का क्रय मूल्य बेटा हो जाएगा मेरा 30,000, क्योंकि खरीदा गया मूल्य बराबर क्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा है 25,000 में बेच दिया यानी विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा बैल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा आपका 25,000। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तुम्हारा बड़ा है और सेलिंग प्राइस तुम्हारा छोटा है, तब क्या होगा, तब मेरा होता है लॉस यानी कि घाटा। जब कभी क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, तब मेरा होगा वहां पर हानि है, आपको पता होगा। तो हम निकालेंगे। अगर हानि की बात करें, हानि की, तो हानि होता है मेरा एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जो आएगा वो मेरा हानि होगा। तो क्रय मूल्य कितना है भैया 30,000, तो क्रय मूल्य के स्थान पर 30,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 25,000। बेचारे ने 25,000 का बैल बेच डाला, तो अगर 30,000 से 25,000 घटाई देंगे तो वहां पर 5,000 का घाटा हो गया। 5,000 का क्या हो गया हानि कितने की हो गई 5,000 की। अब ये तो क्लियर हो गया कि लाभ नहीं हुआ।
हुआ तो मेरा हानि हुई, उस व्यापारी की हानि हुई, लेकिन कितने प्रतिशत की हुई वो हमको बताना है। एक बार फिर से वही फार्मूला, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या और मल्टीप्लाई में हो जाता है मेरा 100। मल्टीप्लाई में 100 बेटा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी प्रतिशत की बात करेगा तो यही फार्मूला लगा ही देना। अब देखो, अभी तक लाभ हो रहा था तब वहां पर लाभ रखते थे, लेकिन अब हानि हो रही है तब क्या रखेंगे? अरे लाभ हो चाहे हानि हो, रखना तो तुलना के स्थान पर है। हानि हो गई 5000 की तो तुलना के स्थान पर 5000 बटे तुलनात्मक संख्या हमेशा क्रय मूल्य पर कराएंगे जब अमाउंट की बात करेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अमाउंट कितना 30,000 तो हो गया मेरा 30,000 और मल्टीप्लाई में हो गया मेरा 100। 1020 1020 1020 1020 कितना बच गया 50 बटे 3। तो मेरा अगला स्टेप हो जाएगा 50 बटे 3। इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 3 एक कम 3 कितना बच गया 2 बच गया 20 हो गया 3 छंग 18 2 बच गया 2 में 0 लगाएंगे तो 20 हो गया 3 छंग 18। तो मेरा जो लाभ हुआ हानि हुआ है वो 16.6% की क्या हो गई मेरी हानि। कितने प्रतिशत की 16.6% की हो गई हानि। ये सब बेटा जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये है लाभ और हानि के टाइप 1। ये लाभ और हानि के हैं तुम्हारे टाइप 1। ये टाइप 1 मैं आपको बता रहा हूं वेरी सिंपल। और जो कल मेरी लाभ हानि पर वीडियो बनेगी वो टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट करेंगे। आज केवल मैं आपको सिखा रहा हूं टाइप 1। इससे पहले बेस सीखा मैंने, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको हर चीज बताई जाएगी जो चीज आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा क्या है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में शेयर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी एक बस को 1,30,000 में खरीद कर 1,35,000 में बेच देता है तो उस बस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख। हाँ ठीक, 1,35,000 में क्या करता भैया बेचता है। तो मैं क्या खरीदता कितने का है 1,30,000 का, तो खरीदा गया मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ये तो आप सीख ही चुके हो। क्रय मूल्य है बेटा 1,30,000 तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1,30,000। उसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य कितना है, जरा गौर करो क्वेश्चन के ऊपर। तो बेचा गया मूल्य है मेरा 1,35,000। अब यहां देखो विक्रय मूल्य बढ़ा यानी एसपी बढ़ा है किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से। तो जब कभी विक्रय मूल्य बड़ा होता है मेरा क्रय मूल्य से, हमें क्या हो जाता है लाभ। तो मैं यहां से लाभ से बात करूं, अगर 1,35,000 से 1,30,000 घटाई दोगे तो आपका लाभ कितना हो जाएगा जी? तो लाभ तो हो जाएगा 5,000 का। लाभ कितने का हो जाएगा 5,000 का। और बताना है जी तुमको प्रतिशत, या क्या बताना प्रतिशत। तो फार्मूला होता है तुलना बटे तुलनात्मक संख्या यानी कि 500 बटे क्रय मूल्य कितना 1,30,000। तो 1,30,000 गुणे का हो जाता है मेरा 100। 1 2 0 से 2 0 काट दिया। काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने जीरो मिले पहले उतने जीरो काटो। फिर मेरा 1 0 मिल गया, मैं 1 0 काट दूंगा। अब कितना बचा 50 बटे 13, तो 50 बटे हो गया 13। अब 50 को 13 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 चौको 52 होता, ज़्यादा हो गया 13 तिया 39। कितना बच गया भाई 40, 11 बच गया। उस 11 में दशमलव यहाँ लगाएंगे, 11 में 0 बढ़ाएंगे 110 हो गया। तो 13 की टेबल पढ़ो कि 110 से ज़्यादा ना हो। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 शते 91 और 13 अठे 104। ये हो गया 13 अठे 104। तो जो मेरा लाभ आ गया कितना हो गया भैया 3.8% का। ये हो गया मेरा लाभ।
तो जो टाइप 1 था मेरा, क्या था, टाइप 1 प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप 1 था वो मैंने सीख लिए ना। टाइप 1 यानी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, लेकिन कब, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया होगा। कल वाले क्वेश्चन में कहीं विक्रय मूल्य दिया होगा, कहीं क्रय मूल्य दिया होगा, तब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछेगा। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, हर वो चीज मैं समझाऊंगा इससे रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज टाइप 1 क्लियर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है भाई तो वीडियो को कर देना लाइक, और साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।